दोस्तों यहाँ हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लॉ में पढ़ा होगा रूल ऑफ कैवेट एम्प्टर, लेट द बायर बिहेवियर। इसी का कंटेक्स्ट चेंज हो जाता है और कंपनी के सेंस में जो रिलेटेड प्रोविजन है उसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। आइए देखते हैं क्या कहता है। When a person transacts with a company on matters which is beyond the power of the company, the person will be governed by the doctrine of constructive notice. कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी से व्यवहार कर रहा है और वो व्यवहार जो है या वो मुद्दा जो है वो किसी ऐसे पहलू से जुड़ा हुआ है जो कि कंपनी के पावर के बाहर है, तो ऐसी परिस्थिति में जो नियम लागू होगा वो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में है। Constructive notice is an indirect notice that is not received in reality, but in the eyes of laws, it has been served. ये एक इनडायरेक्ट नोटिस है जो कि इन रियल इसमें रिसीव नहीं हुआ है, इन कानून के नज़रों में ये माना जाता है कि हमने वो सूचना, हमने वो जानकारी दे दी है। It is presumed that the person has knowledge about a particular fact on which the law is putting obligation. और यह मान लिया जाता है कि उस व्यक्ति को एक विशेष प्रकार के फैक्ट की, तथ्य की जानकारी है और जिसकी वजह से उसके ऊपर कुछ एक ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when a person logs into the site of an organization, the information regarding the memorandum of association and other incorporation certificates are clearly stated there. So if anybody wants to read it, they can read it. आप कंपनी के वेबसाइट पे जा रहे हो, आपको शेयर में इन्वेस्ट करना है या आप जानना चाहते हो ये कंपनी क्या करती है, क्या चीज़ है जो कंपनी के हिसाब से अल्ट्रा वायर्स है, जो उसके कैपेसिटी के बाहर है, तो आप ट्रांजैक्ट करोगे, आप डील करोगे, तो ट्रांजैक्ट करने से या डील करने से पहले जो है वो इन्फॉर्मेशन के बारे में आप जानकारी कर लीजिए। और वो जानकारी कर लेना, वो जो व्यक्ति लॉगिन कर रहा है या जो व्यक्ति जानकारी उस कंपनी से डील करना चाह रहा है, ये उसका दायित्व है। Because if afterwards any problem arises, then that person cannot say he was not aware of the policies or limitation or drawbacks of the company. क्योंकि बाद में अगर कोई समस्या आती है तो वो व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि भाई हमें इन नीतियों की जानकारी नहीं थी, या हमें इन लिमिटेशंस की जानकारी नहीं थी, या हमें इन ड्रॉबैक्स, इन खामियों की जानकारी नहीं थी। As it is their duty to read the documents with which the company you want to deal with. क्यों? क्योंकि ये आपका दायित्व है कि आप उन सभी दस्तावेजों को, आप उन सभी तथ्यों को, आप उन सभी जानकारियों को प्राप्त करें उस कंपनी से जो कि संबंधित हैं, जिससे आप डील कर रहे हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज नथिंग बट अ लीगल फिक्शन। ये क्या है? एक लीगल फिक्शन है, एक कानूनी मान्यता है जो कि ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी से डील कर रहा है तो ये उसका दायित्व है या ये उसकी जवाबदेही है, ये उसकी आवश्यकता है कि वो उससे संबंधित सारी चीज़ों को जान ले। शुड हैव नोन ऑफ अ लीगल एक्शन टेकन और टू बी टेकन इफ इवन इफ दे हैव नो आइडिया रिगार्डिंग इट एट द मोमेंट। और आप जब ट्रांजैक्ट कर रहे हो और आपका उसके बारे में नहीं है जानकारी, तो आप ये कह करके नहीं बच सकते कि भाई हमें तो जानकारी नहीं थी। ठीक है, ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि आप वो जानकारी कर लीजिए। मतलब आप ये कह करके नहीं बच सकते हैं कि सिंस आई वाजंट अवेयर ऑफ दिस लॉ, आई वाजंट अवेयर ऑफ दिस लिमिटेशन, आई वाजंट अवेयर ऑफ दीज ड्रॉबैक्स एंड हेंस आई वांट सम सेफगार्ड। you should have tried and you should have acquired such knowledge. तो यही है जो हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। थैंक यू।